प्राइवेट बीएमएस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो लेकिन बजट बहुत ज्यादा कम है। अब मन में यह सवाल जरूर आता है, क्या सच में लो बजट में प्राइवेट बीएमएस कॉलेजेस होते हैं या सिर्फ ये एक मार्केटिंग है? इस वीडियो में मैं सब कुछ सच बताने वाला हूं, आप सबको सच्चाई बताने वाला हूं, रियलिस्टिक चीजें बताने वाला हूं। कोई फेक प्रॉमिस नहीं होगा, कोई हवाबाजी नहीं होगी। यहाँ पे जो ग्राउंड रियलिटी है उस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी डॉक्टर विनय प्रसाद और आप देख रहे हैं द आयुर्वेदा। मैं पिछले 5 सालों से आयुष के सभी कोर्सेज के बारे में गाइडेंस प्रोवाइड करता हूं, एडमिशन से लेकर अप्रूवल तक। यानी कि जब आपका एडमिशन लेने की सोच रखते हैं ना, तब से मैं आपका साथ देता हूं। आपका कट ऑफ, आपकी कॉलेज, आपका ट्यूशन फी, आपकी पढ़ाई, आपका सिलेबस, आपका एग्जामिनेशन, हर एक चीज मैं गाइड करता हूं आपको यहाँ पे। तो मेक श्योर कि आपने द आयुर्वेदा को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर नहीं किया हो तो अभी भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियोस बहुत हेल्पफुल होंगी आप सबके लिए। और वीडियो को लाइक जरूर करना। बात हम लोग करेंगे लो बजट की, क्या सच्चाई है, आखिर क्या स्कीम है ये? क्या सच में लो बजट प्राइवेट कॉलेज होते हैं? डेफिनेटली कॉलेजेस होते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस को आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। आखिर वो कौन सी कंडीशन हो सकती है, वो जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इस वीडियो में टोटल हम क्या क्या चीजों को कवर करेंगे। ओके, इस वीडियो में हम जानेंगे सबसे पहली बात, लो बजट का मीनिंग। आखिर ये जो लो बजट कॉलेजेस बोलते हैं, एक्चुअल में क्या होता है कॉलेज के अंदर? क्या सच में आखिर कोई कॉलेज आपसे 5 लाख रुपया साल का फीस ले रहा है, कोई कॉलेज आपसे 2 लाख रुपया साल का फीस लग रहा है? तो आखिर उसमें क्या डिफरेंस हो सकता है, इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। दूसरी चीज, रियलिस्टिक फीस कि जो 2 लाख बोला जा रहा है, कहीं ये सिर्फ मार्केटिंग तो नहीं है कि एक बार एडमिशन हो जाए आगे जाके तो पैसा निकाल ही लेंगे बच्चों से, कहीं ये चीज तो नहीं है। तीसरी चीज, विच स्टेट कंपैरेटिवली अफोर्डेबल, कौन सा राज्य आपके लिए, कौन सा स्टेट आपके लिए सबसे सस्ता साबित होगा और या फिर है? एडमिशन प्रोसेस क्या होगा? इन सभी टॉपिक्स पे हम जो है वो डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे, आपका ये सर्च खत्म हो जाएगा, आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगी, आपको कहां जाना है समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहली बात कि लो बजट का एक्चुअल मीनिंग क्या है। लो बजट का मतलब 5-6 लाख टोटल नहीं होता है। इस बात को आप अपने मन में डाल लो। अगर लो बजट का मतलब ये होता है ना कि पूरा 5-6 लाख में बीएमएस कोई बोल रहा है करा दूंगा, और आप खुश होकर वहां पे पेमेंट कर देते हो किसी काउंसलर को, किसी कॉलेज को, कहीं पे एडवांस बुकिंग करा देते हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। ठीक है, क्यों नहीं करना है? क्योंकि ऐसा नहीं होता। 5-6 लाख में बीएमएस, अब वो जमाना गया, वो खत्म हो गया, पहले की बात है। बीएमएस एक बहुत बड़ी डिग्री है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। आपको जो समय देते हो, आप पैसा देते हो, आप नॉलेज लेते हो वहां से और सीखते हो, उस डिग्री के मुकाम पे आप बहुत आगे जा सकते हो। तो अब इतना इजी नहीं रहा। ये इंडिया है दोस्तों, ठीक है, और भारत के अंदर आज भी एजुकेशन इतनी सस्ती नहीं है कि 5-6 लाख रुपए में यहाँ प्राइवेट से किसी को डॉक्टर बना दिया जाए। ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दो कि लो बजट का मतलब 5 से 6 लाख में बीएमएस हो जाएगा। ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज, प्राइवेट बीएमएस कॉलेज 8-10 लाख में कंप्लीट हो जाए, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। 5 से 6 लाख में भी नहीं होगा, 8 से 10 लाख में भी इम्पॉसिबल है। ओके, अब हम लोग बात करेंगे आखिर, तो ठीक है, तो फिर बीएमएस लो बजट का मतलब क्या हुआ? बीएमएस लो बजट का आखिर मतलब हुआ तो हुआ क्या, ये बता दो भैया, बात खत्म। हम लोग बात करते हैं अभी यहाँ पे, बात सब कुछ बताऊंगा मैं आपको बीएमएस के फी स्ट्रक्चर के बारे में। पहले आपको फी स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि लोग कैसे आपको झांसे में लेते हैं, चाहे वो काउंसलर हो, चाहे वो कॉलेज वाले हो। आखिर आप फंस कहां पे जाते हो, इस बात को समझो पहले आप। ठीक है, यहाँ पे देखिए फी स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करेंगे तो 3 तरह की फी स्ट्रक्चर होती है। प्राइवेट कॉलेज डिमांड्स फीस इन 3 पार्ट्स। ओके, 3 तरह की फी स्ट्रक्चर होती है यहाँ पे। पहला होता है आपका ट्यूशन फी। ओके, दूसरा होता है आपका हॉस्टल फी, जहां पे आप रहते हो, आपका रहना खाना उसका पैसा अलग होता है। ट्यूशन फी, जो पढ़ाई करती हो कॉलेज में आप, उसका ट्यूशन फी अलग होता है आपका। उसके बाद आपका आता है मिसलिनियस, जिसमें आपका एग्जाम, लाइब्रेरी, लैब, ETC, ये सारी चीजें आपका आ जाती है। एग्जाम्पल दूं अगर मैं आपको, तो ये जो ट्यूशन फी होती है ना, अभी इंडिया के अंदर राइट नाउ 2026 की मैं बात कर रहा हूं, 2.5 लाख से लेके 3.5 लाख तक ट्यूशन फी चल रही है। ये ईयरली है, ये क्या है आपका पर ईयर की ट्यूशन फी चल रही है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, हॉस्टल चार्ज की अगर मैं बात करूं तो 80,000 रुपया से लेके 1,20,000
1,20,000 तक, यानी कि ट्यूशन फी आपका जो है वो 2.5 लाख से 3.5 लाख के बीच में है। हॉस्टल चार्ज एक एवरेज जो है वो मैं आपको लोअर टू मिड बता रहा हूँ, ओके। 80,000 से 1,20,000 हॉस्टल चार्ज चला जाएगा, और अदर चार्जेस में कहीं पे 30,000 से स्टार्ट होकर कहीं पे 1 लाख रुपए तक चला जाता है। एडमिशन टाइम लगता है ये चीजें, और एडमिशन के 2 महीने बाद ये पैसे डिमांड किए जाते हैं आपसे। चलिए अब मैं थोड़ा और क्लियर करूं इस चीज को। ये जो ट्यूशन फी मैंने बताया ना आपको 2.5 लाख से 3 लाख तक, क्या मैंने बताया आपको 2.5 लाख से 3 लाख तक, एक्चुअल में यूट्यूब पे या फिर काउंसलर आपको कॉल पे या फिर कॉलेज आपको कॉल पे बहुत सी जगहों पे, सभी लोग नहीं करते ऐसा, बहुत सी जगहों पे आपको सिर्फ बताई जाती है यही फीस बताई जाती है। 2.5 लाख से 3.5 लाख रुपया आपको, कहीं पे 2,04,600 रुपया यूपी में फीस है, कहीं पे आपका 2,15,000 उत्तराखंड में फीस है कि नहीं, कहीं पे 1,80,000 फीस है, कहीं 1,30,000 BMS की फीस है। ट्यूशन फी की बात कर रहा हूं मैं। तो आपको क्या बताया जाता है कि हमारे कॉलेज की जो फीस है ना मात्र 2 लाख रुपया है, हमारे कॉलेज की जो फीस है ना मात्र 1,30,000 रुपया है। लेकिन इन चीजों को कौन बताएगा? हॉस्टल चार्जेस। अब आप कहोगे कि भैया हम तो हॉस्टल क्यों लेंगे, सस्ते में रूम लेके रह लेंगे कहीं पे, हमारा बजट है नहीं तो हम हॉस्टल क्यों लेंगे। इंडिया में आपको मैं बता दूं, अगर 20 कॉलेज घूमने जाओगे ना, 20 कॉलेज विजिट करोगे, 15 या फिर 16 कॉलेज, 15 से 16 जो कॉलेज होंगे ना, ये गांव में, खेतों में, 10 किलोमीटर दूर शहरों से मिलेंगी, आसपास में कोई घर तक नहीं मिलेगा। ऐसी ऐसी लोकेशन है इंडिया के अंदर BMS के कॉलेजेस का। अब आप बताओ यहाँ पे कहाँ रूम लोगे आप? डेली 50 किलोमीटर 30 किलोमीटर से अप डाउन करोगे। मैं प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं, मैं आपको शुरू में ही बताया था ना, प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा, सच्चाई बताऊंगा, ताकि आप अपने करियर का सही डिसीजन ले पाओगे, सही कॉलेज का चुनाव कर पाओगे। यहाँ कहाँ रूम लोगे? अब यहाँ पे क्या करेंगे वो यहाँ पे जो ये 15-16 कॉलेजेस हैं, आपको फीस तो कम कर देंगे, 2 लाख मात्र कर देंगे, कहेंगे 2.5 लाख फीस है, हम आपको 2 लाख में एडमिशन दे देंगे। लेकिन ये हॉस्टल चार्ज कर देंगे 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख, जो कि 80,000 होना चाहिए, 70,000 होना चाहिए साल का रहने खाने का, ये कर देंगे 1.5 लाख रुपया। मेंटेन हो गया ना? ये है लो बजट की सच्चाई इंडिया के अंदर। लेकिन फिर भी बहुत से ऐसी स्टेट हैं, कॉलेजेस हैं जहां पे लो बजट में बहुत सी चीजें अवेलेबल है। अगर मैं बात करूं एक रियलिस्टिक फिगर की यहाँ पे BMS की, तो देखिए ये तो मैंने ट्यूशन फी बता दिया ईयरली, ये हॉस्टल चार्ज बता दिया आपको ईयरली, और ये अदर चार्जेस बता दिया। अगर इन सबको कैलकुलेट किया जाए ना यहाँ पे, तो ईयरली जो है सब मिला के 3.5 से 4.5 लाख रुपया आपका कॉस्ट आता है 1 साल का, ठीक है, फर्स्ट ईयर का। अब आप लगा लो 5.5 साल का कोर्स है, लास्ट ईयर में आपको फीस नहीं देनी होती है, 4.5 साल की फीस देनी होती है। लास्ट ईयर इंटर्नशिप रहता है जिसका सिर्फ आपको हॉस्टल का पे करना होता है। अप्रोक्स में आपको बताऊं ना तो 18 से लेके 22 लाख, मैं ये लो टू मिड बता रहा हूं। सबसे सस्ता कहीं हो सकता है तो 18 लाख, और उसके बाद एक मीडियम जाएंगे आप तो 22 लाख के आसपास आपका बजट जा सकता है इंडिया के अंदर BMS करने के लिए 2026 में, ठीक है। अगर मैं बात करूं कुछ अब जो जिस चीजों का आप लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी था आप सबको कि किस प्रकार से लो बजट कॉलेजेस का सिस्टम काम कर रहा है, कैसे मार्केटिंग हो रही है इस चीज को। होप कि आप सारी चीजों को समझ गए होंगे। बात करेंगे अब छत्तीसगढ़ में, कुछ स्टेट की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे, कौन कौन सी स्टेट में आखिर क्या बजट चल रही है। तो छत्तीसगढ़ में ट्यूशन फी की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, 1.3 लाख रुपीज पर ईयर ट्यूशन फीस है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी बहुत सी कॉलेजेस है छत्तीसगढ़ में जहां पे अभी भी 1,38,000 रुपया ट्यूशन फीस है। फिर मैं वही बात कहूंगा कि सिर्फ ट्यूशन फी पे कॉलेज डिसाइड नहीं करना है, आपको क्या करना है, उस कॉलेज में बात करनी है, कॉलेज जाना है, या फिर कोई अच्छा बढ़िया जेन्युइन बंदा जो काउंसलिंग का एक्सपीरियंस होल्ड करता हो। जैसे मैं 5 सालों से काउंसलिंग कर रहा हूं, मेरा नंबर नीचे दिया गया, आप बात करके हमारे टीम से बात करके हमारी पेड काउंसलिंग करा के ये सारी जानकारी ले सकते हो, और आपकी हम एडमिशन भी करा के देंगे कंप्लीट, ठीक है। तो आप क्या करना है, उस कॉलेज की ट्यूशन फी पता करनी है, हॉस्टल पता करना है, चार्ज कितना है, मिसलेनियस कितना है, सब कुछ कैलकुलेट करके फी स्ट्रक्चर कॉलेज से बनवा के तब उसमें एडमिशन के बारे में सोचना है। ओके, तो ये तो हो गया छत्तीसगढ़ का। उत्तर प्रदेश में कुछ कॉलेजेस सबसे कम पैसे वाली जो है वो 2,04,600 रुपया की है। क्या है, 2,04,600 रुपया में उत्तर प्रदेश में कुछ कॉलेजेस अवेलेबल है। उत्तराखंड की बात करें तो 2,15,000 रुपया मिनिमम ट्यूशन फी वाली कॉलेजेस भी हैं। अगेन मैं सिर्फ ट्यूशन फी की बात कर रहा हूं, मैं हॉस्टल चार्ज की बात नहीं कर रहा हूं आप सबसे, मैं मिसलेनियस चार्जेस की बात नहीं कर रहा हूं आपसे, ठीक है। उसी तरह अगर राजस्थान में जाएंगे
1,80,000 रुपया के आसपास पर ईयर वाली ट्यूशन फी वाली कॉलेजेस है। बट यहाँ पे मिसलिनियस बहुत ज्यादा है राजस्थान में। तो जिस भी कॉलेज के बारे में आप सब सोच रहे हैं उस कॉलेजेस में पहले पता कर ले, जाके जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे बात कर ले। ऑफकोर्स कॉलेज जाएंगे तो बच्चे मिलेंगे ये वहां पे पढ़ते हुए, उनको साइड में बुला के आप बात करें कि भैया क्या चार्ज है हॉस्टल का, हॉस्टल में खाना कैसा है, मेस की सुविधा कैसी है, मिसलिनियस चार्जेस मांगते तो नहीं है डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पे। बिल्डिंग पेंट कराने के लिए 10,000 रुपया मिसलिनियस चार्ज ले लिया कभी कभी, है कि नहीं। ओकेजन आया, कोई कुछ भी पार्टी फंक्शन हो रहा है तो 20,000 रुपया बच्चों से कलेक्ट कर लिए, 5,000 2,000 रुपया हर महीने, हर 2 महीने पे कलेक्ट कर रहे हैं। तो इन चीजों के बारे में आपको पहले कंफर्म कर लेना है, तभी जाके वो कॉलेज डिसाइड करना है, ठीक है। बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में आज के टाइम में भी 1,60,000 रुपया साल वाली ट्यूशन फी वाली कॉलेजेस है। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं ना, मैं आपको महाराष्ट्र की सच्चाई बताऊं, महाराष्ट्र में जितना डोनेशन लिया जाता है ना बीएमएस के नाम पे, पूरे भारत में कहीं नहीं लिया जाता है दोस्तों। महाराष्ट्र के अंदर अभी 30 लाख 40 लाख रुपया फीस जा रही है, बीएमएस का पैकेज जा रहा है। लेकिन वहां पे रियलिस्टिक ये चीजें हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे इंस्टीट्यूशनल कोटा होता है, मैनेजमेंट कोटा होता है, जिसकी फीस 2 गुनी 3 गुनी हो जाती है नॉर्मल फीस से। लेकिन किन बच्चों के लिए जिनके मार्क्स बहुत ज्यादा कम होते हैं, जिनके मार्क्स थोड़े अच्छे होते हैं, वहां पे क्या होता है 1,60,000 1,90,000 ऐसे करके जो है वो फीस रहता है। इसलिए महाराष्ट्र के बच्चे अगर नंबर कम रहता है तो अदर स्टेट में जाते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल कोटा से वो नहीं जा सकते। अब कुछ क्या होता है कि नंबर बहुत अच्छा होता है और गलत लोगों के चक्कर में पड़ के, गलत काउंसलर के चक्कर में पड़ के 5 लाख 10 लाख 8 लाख रुपए डोनेशन देकर एडमिशन लेता है। अब नंबर अच्छे हैं, एडमिशन डायरेक्ट हो गया उनका काउंसलिंग के माध्यम से, लेकिन क्या करते हैं वो डोनेशन देते हैं, और यही वो गलती करते हैं, है ना। कर्नाटका की बात करें अगर हम यहाँ पे, तो कर्नाटका में देखिए क्या रहता है, कर्नाटका में जो है ना आपका 2.5 लाख से स्टार्ट है। कर्नाटका में कई तरह की कोटा होती है, गवर्नमेंट कोटा, मैनेजमेंट कोटा, इंस्टीट्यूशनल कोटा। जो सबसे कम फीस वाली कॉलेजेस होती है वो 2.5 लाख वाली प्राइवेट बीएमएस कॉलेजेस कर्नाटका के अंदर उपस्थित है। तो बच्चों ये था हमारे पूरे लो बजट की सच्चाई, और मैंने कुछ स्टेट के बारे में बताया। अगर आप जानना चाहते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर कौन कौन सी प्राइवेट कॉलेजेस जिसका फीस कम है, छत्तीसगढ़ के अंदर कौन कौन सी प्राइवेट कॉलेज जिसका फीस बहुत कम है, तो आप कमेंट में टाइप करें लो बजट कॉलेजेस पार्ट 2। मैं डेफिनेटली आप सबके लिए पूरे भारत में 20 ऐसे कॉलेजेस सर्च करके लाऊंगा जिनकी ट्यूशन फी बहुत ज्यादा कम रहेगी और कॉलेजेस भी अच्छा रहेंगे। साथ ही साथ उस वीडियो में मैं बात करूंगा हॉस्टल चार्जेस की, मिसलेनियस चार्जेस की। फिलहाल दोस्तों इतना ही। तो दोस्तों अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय आयुर्वेदा।